दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। फिर से एक बार संभल के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह अक़दस में जो है पहुंच गया है बुलडोज़र। अब जांच होगा, क्या कार्रवाई होगा क्या नहीं, इस वीडियो में जो है पूरी जान पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर देखते हैं। नमस्कार। भारत में अयोध्या संभल के बाद अब अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे भी मंदिर खोजा जाएगा। एक बहुत फैक्ट की बात आपको बताती हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। भारत में अगर मुस्लिम राजाओं ने मस्जिदें बनवाई तो मुस्लिम राजाओं ने मंदिर भी बनवाए, लेकिन नफरती लोग आपको ये कभी नहीं बताएंगे। भारत में बहुत सारे मुस्लिम राजाओं ने मंदिर बनवाए, शिवाजी को छोड़कर क्या किसी हिंदू राजा ने मस्जिद तामीर करवाई? एक लाहौर के सूफी संत साईं मियां मीर ने 1588 में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। तो स्वर्ण मंदिर की नींव रखने वाला एक मुसलमान था। और बताती हूँ, लखनऊ के अलीगंज का बड़े हनुमान जी का मंदिर नवाब सिराजुद्दौला ने अपनी बेगम आलिया बेगम के लिए बनवाया था। आज भी हनुमान मंदिर की प्राचीर पर चांद तारे लगे हुए हैं। बड़े मंगल पर भंडारा लगवाना लखनऊ में मुसलमानों ने ही शुरू किया था। दोस्तों, अकबर ने ज्वाला जी में सोने का छत्र चढ़ाया। गुरदासपुर जिले के कलानौर में भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। मध्य प्रदेश में कश्मीर में मंदिर बनवाए। यहाँ तक कि अपनी पत्नी के लिए अपने घर में मंदिर बनवा दिया। क्या किसी हिंदू राजा ने अपने घर में मस्जिद बनवाई? अब आप कहेंगे कि अकबर ने हिंदू राजकुमारी जोधा या हरखाबाई, जो भी आप नाम ले लीजिए, उनके साथ शादी की थी तो फिर प्रेम में बनवा दिया होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? तो दोस्तों, नफरत के इस युग में एक और फैक्ट बताती हूँ आपको। अब इसे आप चाहें तो नफरत फैलाने वाले अंकल आंटियों के ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। देखिए, राणा सांगा मेवाड़ के हिंदू राजा थे। इन्होंने मुस्लिम सेनापति की बेटी मेहरुनिसा से शादी की थी। क्या मेहरुनिसा के लिए मस्जिद बनवाई? नहीं। इसके अलावा उन्होंने 3 और मुस्लिम लड़कियों से शादी की थी। क्या उनके लिए मस्जिदें बनवाई? नहीं। कुंवर जगत सिंह, उन्होंने 89 के अफगान नवाब कुतुल खां की बेटी मरियम से शादी की। क्या उन्होंने मरियम के लिए मस्जिद बनवाई? राजा छत्रसाल, उन्होंने हैदराबाद के निजाम की बेटी रूहानी बाई से शादी की थी। महाराणा कुंभा ने मुगल साम्राज्य के अधिकारी वजीर खान की बेटी से शादी की थी। राजा मान सिंह ने तो अकबर की भतीजी राजकुमारी बीवी मुबारक से शादी की थी। अकबर ने मंदिर बनवाया था तो मान सिंह मस्जिद ही बनवा देते। महाराणा अमर सिंह ने अकबर की बेटी शहजादी खानूम से शादी की। क्या खानूम के लिए मस्जिद बनी? दोस्तों, इसी तरह कई हिंदू राजा थे जिन्होंने मुस्लिम शहजादियों से, राजकुमारियों से शादी की थी। क्या किसी मुस्लिम राजकुमारी के लिए मस्जिद बनवाई गई? अकबर की तरह हिंदू राजाओं के भी कई रानियां हुआ करती थी। हिंदू मुसलमान दोनों रानियां हुआ करती थी। इसीलिए कहते हैं, आज भारत में नफरत की खेती करने वाले आपको ये फैक्ट कभी नहीं बताएंगे। कहते हैं बाबर ने कई मंदिर तोड़े, उन पर मस्जिदें बना दी। बाबर तो चला गया, बाबर का बदला क्या आज भारत के मुसलमानों से लिया जाएगा? संविधान ने जब मुसलमानों को बराबरी का हक दिया है, जब संविधान ये कहता है कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल है, प्रार्थना स्थल है, जैसा था वैसा ही रहेगा, तो फिर ये नफरत की आंधी क्यों चलाई जा रही है? बीजेपी सरकार क्यों इसे रोकती नहीं? दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे मंदिर है। ये एक केस है जो कि कोर्ट में सुनवाई लायक मान लिया गया। मैंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज से जब पूछा कि आप बाबर के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो क्या बोले, आपको सुनना चाहिए। हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं, राज करने आए थे, आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। उनकी कब्रों पे 2 आदमी नहीं जाते। हम उनके मानने वाले हैं जिनकी कब्रों पे बादशाह भी आके झुकते हैं। हम गरीब नवाज के मानने वाले हैं। अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या जानबूझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? बिल्कुल, ये एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो महाशय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये अजमेर शरीफ वाला मामला जो है माहौल खराब करने के लिए आगे बढ़ा है? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है, कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, बिल्कुल मैं नहीं कह सकता। व्हिच काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी? व्हिच काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी? ये जो हिंदू चल रहा है मुसलमान देश में, हालात चल रहा है कि हर जगह माहौल खराब करो, हिंदू मुसलमान करो, और ये यही है आजकल माहौल। बाबर ने जो किया, क्या इस देश का मुसलमान हर चीज का क्या हिसाब देगा? देखिए, मुसलमान मुगलों का अनुयायी नहीं है। मुसलमान मुगलों को नहीं मानता है। मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, जो लोग कहते हैं ना बार-बार मुगल यहाँ इस देश मुल्क में राज करने आए थे। हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह पर मोदी चादर चढ़ाते हैं, सारे प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सरकार इस मंदिर खोजो अभियान पर कुछ नहीं बोलती, बल्कि भाजपा से जुड़े वकील ही मंदिर मस्जिद करने के लिए जुटे हुए हैं। दोस्तों, इस हिंदू मुसलमान का असर क्या पड़ रहा है वो आपको बताती हूँ। दोस्तों, आपके सामने ये 2 मुस्लिम बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों फेरी वाले हैं। ये दोनों जम्मू से सटे हिमाचल प्रदेश में हैं। यहाँ इनसे व्हाट्सएप गैंग वाली आंटी जी कह रही हैं कि क्योंकि फेरी वाले दोनों मुस्लिम हैं, इसीलिए वो उनके हिमाचल में सामान ना बेचें।
अगर मुस्लिम फ्री में भी उनको सामान दे देंगे तो भी वो उनसे नहीं लेंगी। और इनसे हमने क्यों लेना सामान? नफरत फैला दिया ये गया क्या है। हमारे को मुफ्त देंगे, और मुफ्त भी देंगे तो हम क्यों लेंगे? आप आगे आंटी जी कहती हैं कि आप जय श्री राम बोल के दिखाओ। अब इस पर जब आंटी जी से कहा गया कि आप कलमा पढ़कर सुनाओ जरा, तो आंटी जी कहते हैं कि मैं कलमा क्यों पढ़ूं। फिर छिड़ गई कश्मीर पर बहस। सुनिए जरा। हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं। तो नहीं तो आप एक मिनट, आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते, आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो। हाँ। बोलते हैं हम गलत आपको किया तो बोलेंगे, क्या आप हो कलमा गया पढ़ो। भाई? हम नहीं पढ़ेंगे। तो वही बात पढ़ेंगे अपना- तो हमारे इलाके में नहीं आ सकते। अपने मैं आपके पंचायत सिटी में की देश में चला गया 2 पैसा कमाने के लिए, तो इसमें तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। गोबर बुद्धि और बोलो, नफरत फैला गया है। मेरी बात आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं। है ना हिंदुस्तान के, हाँ। तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है नहीं तो पढ़ता फिर है। कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर वो मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग ये बात है। हमारा संगठन है ये और मजहब- ये हमारी एकता सुनो है। मेरी बात, हाँ। ये बातें आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कहाँ जाए? अपने हमको- कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है होगा बोल, मैं नहीं मानती। दोस्तों, व्हाट्सएप वाली आंटी अपनी ही बातों में फिर फंस गई। अब मैं कसूर व्हाट्सएप वाली आंटी का बिल्कुल नहीं कहूंगी। ये WhatsApp ऐसे वाली आंटी लाखों सही बोल करोड़ों रहा है, ये व्हाट्सएप WhatsApp वाली वाली आंटी आंटियों है। अंकलों को WhatsApp में जीता मैसेज किया होगा, जागता वही समझ ज़ॉम्बी में आया। बनाकर छोड़ दिया गया है। अभी रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। मुस्लिम जागरूक थे। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, लगा कि मामला खराब हो सकता है, मामला थाने पहुंच गया। आंटी जी फिर माफी मांगते हुए दिखाई दी। चाहिए। मैंने उनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ बोल गलती अब हुई आए होगी। अकल ठिकाने में। धर्म के बारे में ना कोई बात नहीं। ये इस पता तरह खाने से पहले कुछ बोलने से पहले नहीं देखेंगे क्या है क्या नहीं, हाँ, आगे मैं पीछे क्या इसके होगा। लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग बुरे हैं ना, अब माफी मांगने में आ लोगों गया। को मतलब नफरत इन लोगों की को तरफ एकदम सरकारें ढकेल बोले रही ना हैं, पहले ये बहुत गोबर बुरा है। नफरत को शह देने वाली सरकारें समाज में जहर घोल रही हैं। अगर यहीं पर भाजपा की सरकार होती तो क्या होता? गलत करने के बावजूद आंटी जी को इस शर्मनाक हरकत के लिए हिंदू हृदय सम्राट बना दिया जाता। दोस्तों, शरिया कानून से चलने वाली मुस्लिम सरजमी अबू धाबी में मंदिर बना, मोदी ने उसका उद्घाटन किया। हमारी छाती चौड़ी हो जाती है ना उसको देखकर। हम बहरीन में मंदिर बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर वीडियो अबू कैसा लगा धाबी में कमेंट करके हमारे जरूर देश जैसे बोलिएगा। अगर नफरती हमारे ज़ॉम्बी पेज में पैदा हो नए हैं जाते तो